नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पे आपका स्वागत है। आज आज के इस लेक्चर में हम शरीर के प्रति अतिचार के तीसरे बिंदु को देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है। हमने बैटरी देख लिया है, समप्रहार, उसके बाद हमने असॉल्ट हमला देखा था इसके पहले के लेक्चर में। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। लेक्चर्स हमेशा मेरे छोटे रहते हैं ताकि आपको जो है आपका क्विक रिवीजन भी हो सके और चीजें समझ में भी आ सके। बहुत ज्यादा चीजें को एक साथ नहीं ध्यान में रखा जा सकता है, तो इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि लेक्चर छोटा रहे जिससे इंटरेस्ट बना रहे। तो अगर आपने नहीं देखा है इन दोनों बिंदुओं को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर जरूर एक बार देख लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा शरीर के प्रति अतिचार में जो है वो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है। हमने बैटरी देख लिया है, असॉल्ट देख लिया है, आज मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट समझना है। तो इसके इंट्रोडक्शन में, परिचय में हम यही समझते हैं कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों में संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। अर्थात किसी व्यक्ति के घूमने फिरने की आजादी भी जो है किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स में ही इंक्लूड है। और अंग्रेजी विधि में जहां कोई लिखित संविधान नहीं था, वहां भी इस स्वतंत्रता की रक्षा और उसमें अवरोध की स्थिति में उपचार प्राप्त करने के लिए अनुचित बंदीकरण के अपकृत्य का विकास हुआ और अतिचार के अपकृत्य में इसे रखा गया था, मिथ्या कारावास को। मतलब हमारे वहां तो फंडामेंटल राइट है ही, राइट टू फ्रीडम, लेकिन इंग्लिश लॉ में जहां कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आज भी, वहां भी इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और इसमें अवरोध अगर होता है तो उपचार दिलाने के लिए, रेमेडी दिलाने के लिए अनुचित बंदीकरण नामक एक अपकृत्य का विकास किया गया और इस अपकृत्य को अतिचार के अपकृत्य में रखा गया। अब ये तो एक इंट्रोडक्शन था, एक समझ थी हमारी कि मिथ्या कारावास होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन पे चलें, परिभाषा जानने की ओर बढ़ते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ समय के लिए, अब चाहे भले ही वह समय बहुत कम हो, बिना किसी पर्याप्त और विधिपूर्ण औचित्य के अवरोध डाला जाता है, उसे मिथ्या कारावास कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ समय के लिए, चाहे वह समय कितना भी कम क्यों ना हो, बिना किसी पर्याप्त और विधिपूर्ण औचित्य के अगर अवरोध डालते हैं उसकी स्वतंत्रता पर, तो इसे मिथ्या कारावास कहा जाता है। यहाँ मिथ्या कारावास का तात्पर्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतः अवरोधित करने से है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को एक विशेष दिशा में जाने से रोक देते हैं और दूसरी दिशा में उसके पास, तीसरी दिशा में उसके पास, चौथी दिशा में उसके पास जाने का विकल्प है, जैसे किसी व्यक्ति को पूरब दिशा की ओर जाने से रोक रहे हैं और अन्य तीनों दिशाओं की तरफ जाने का विकल्प है, तो यह कोई और अपराध है, लेकिन यह जो है मिथ्या कारावास के अपराध, मिथ्या कारावास का अपकृत्य नहीं माना जाएगा। तो पूर्णतः अवरोध होना चाहिए, भले ही क्षणिक समय के लिए। समय जो है वो मैटर नहीं करता है, कम समय भी हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अवरोध पूर्णतः होना चाहिए और बिना किसी पर्याप्त कारण के होना चाहिए, बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है, चाहे भले ही उसे चारों ओर से घिरी हुई दीवार के भीतर बंद किया जाता हो, अथवा उसे उस स्थान से बाहर, दो तरीके से हम उसकी स्वतंत्रता बाधित कर सकते हैं। या तो किसी चार दीवारी के अंदर उसे कैद कर दें, या किसी चार दीवारी के अंदर वो पहले से मौजूद है तो उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो इस स्थिति को मिथ्या कारावास की संज्ञा दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को बल की धमकी के साथ अपने स्वयं के घर को या खुले मैदान को छोड़ने से रोक दिया जाए, वह भी मिथ्या कारावास है। कोई व्यक्ति अपने घर में है और कह दिया जाए कि तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे साथ क्षति कारित की जाएगी, उसके दरवाजे पर एक बंदूकधारी को बिठा दें, तो वह हालांकि अपने घर में है, बहुत सेफ जगह, क्योंकि इंसान के घर से सुरक्षित जगह उसे लगता नहीं है कि कोई और है, परंतु उसमें भी यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए तो घर में मौजूद होते हुए व्यक्ति मिथ्या कारावास के अपकृत्य का उत्तरदायी होगा, जिसने उसे घर में कैद किया है। इस प्रकार से हम देखें तो मिथ्या कारावास के लिए मुख्य रूप से दो आवश्यक तत्व निकल कर आता है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध डाला जाए और वह अवरोध बिना किसी पर्याप्त और विधिपूर्ण औचित्य के हो।
पूर्ण अवरोध को समझते हैं। पहले इसेंशियल एलिमेंट को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण अवरोध कब माना जाएगा, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर टाला गया है। तो मिथ्या कारावास का अपकृत्य तब तक कारित हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि संचरण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध न लगाया गया हो। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में, जैसा कि मैंने पहले बताया, जाने से रोक दिया जाए लेकिन उसे अन्य किसी भी दिशा में जाने की स्वतंत्रता हो तो उसे मिथ्या कारावास नहीं माना जाएगा। इस अपकृत्य के निर्माण के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से पूर्णतः वंचित कर दिया जाए, किसी भी दिशा में न जा पाए। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में जाने से रोक दिया गया है परंतु वापस जाने से नहीं रोका गया है तो इसे मिथ्या कारावास नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब बर्ड बनाम जोन्स का मामला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लीडिंग मामला है। इस वाद में अभिव्यक्त किया गया कि कारागार वह स्थान है जिसकी विस्तृत अथवा संकीर्ण अपनी सीमा है। कारागार की परिभाषा पे इस पे प्रकाश डाला गया है कि वह एक ऐसा स्थान है जिसकी विस्तृत भी सीमा हो सकती है और संकीर्ण भी, छोटी भी सीमा। मतलब एक कमरे में भी बंद कर दें किसी को, कारागार है, और बहुत बड़े मैदान में भी बंद कर दें तो कारागार है। अब वह ऐसी सीमा भी है कि वह दृश्य भी हो सकती है अथवा स्पर्शनीय या वास्तविक भी हो सकती है या काल्पनीय भी हो सकती है, चल हो सकता है, स्थिर हो सकता है, परंतु उसकी सीमा होनी चाहिए। कुछ भी सीमा हो सकती है, विस्तृत हो सकती है, संकीर्ण हो सकती है, दृश्य हो सकती है अथवा स्पर्शनीय हो सकती है, वास्तविक हो सकती है या कल्पना के अंतर्गत हो, लेकिन चल हो या स्थिर हो परंतु उसकी सीमा अवश्य हो। और सीमा को पार करना उस व्यक्ति के लिए निषिद्ध कर दिया गया है जिसे कारावासित किया गया है। ऐसे व्यक्ति को यह स्थान छोड़ना वर्जित कर दिया गया हो जिसकी सीमा के भीतर कारावासित करने वाला व्यक्ति उसको परिरोध में रखना चाहता है। तो इसमें बताया गया है कि कारागार जो है उस स्थिति को बोलेंगे जिसकी एक सीमा निश्चित हो, चाहे संकीर्ण हो, विस्तृत हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, चल हो, स्थिर हो, वास्तविक हो, कल्पनीय हो, और उस जो सीमा उसकी है उस सीमा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को जो कारावासित है बाहर निकलने से जो है रोक दिया जाए। अगर न निकल पाए तो बर्ड बनाम जोन्स के मामले में बताया गया था कि ऐसी स्थिति को जो है हम कहते हैं कि वह जो है मिथ्या कारावास में कारावासित कर दिया गया है। एक और मामला है मी बनाम क्रुकसैंक का। तो इस वाद में दोष मुक्ति के बाद भी बंदी को एक प्रकोष्ठ में ले जाया गया और वहां उसे दोष मुक्ति हो गई, एक्विटल हो गया है, और उसके बाद भी उसे एक प्रकोष्ठ कमरे में ले गया गया और उसे कुछ मिनट के लिए निरुद्ध करके रखा गया और उससे कुछ प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह जो है मिथ्या कारावास है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। तो पहला इसेंशियल एलिमेंट ये था कि आपने जो है पूर्ण अवरोध किया किसी की स्वतंत्रता पर। दूसरा इसेंशियल एलिमेंट था कि यह पूर्ण अवरोध विधि विरुद्ध किया आपने, बिना किसी पर्याप्त कारण के किया। मिथ्या कारावास के मामले में आवश्यक है कि अवरोध या तो विधि विरुद्ध हो अथवा न्यायालय की अनुमति के बिना हो। जैसे किसी कैदी की रिहाई के आदेश के बाद भी कारावासित रखना विधि विरुद्ध अवरोध हो जाएगा। इसमें एक दो केसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। एक रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का मामला है। इस मामले में अपीलार्थी को 1968 में सेशन कोर्ट द्वारा एक्विटल दे दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया और उसकी रिहाई का आदेश भी दिया गया, लेकिन उसकी रिहाई बिना किसी औचित्य के, इक्विटल होने के 1968 में इक्विटल हुआ था, 14 वर्ष बाद अर्थात 1982 में की गई उसकी रिहाई बिना किसी कारण के। इस अनुचित अवरोध के कारण बिहार राज्य को दायी ठहराया गया, कंपनसेशन दिलाया गया था इस बात में। दूसरा बहुत ही लीडिंग केस है भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। इस वाद में पुलिस द्वारा भीम सिंह नामक विधानसभा के सदस्य को, एमएलए थे, उनको पकड़ लिया गया और कुछ दिन बिना किसी उचित कारण के बंदी रखा गया और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके लिए भी राज्य को दायी ठहराया गया। किसी व्यक्ति के अवरोध के पीछे जब कोई औचित्य विद्यमान रहता है तो मिथ्या कारावास का अपकृत्य नहीं बनता है। मैंने बताया कि अपर्याप्त कारण हो और विधि विरुद्ध हो तभी जो है पूर्ण अवरोध उत्पन्न करना उसकी स्वतंत्रता में अपकृत्य है। तो यदि अवरोध के पीछे कोई औचित्य विद्यमान है तो वह मिथ्या कारावास नहीं है। और इस मत की पुष्टि जो है रॉबिन्सन बनाम बालमैन फेरी कंपनी में किया गया। रॉबिन्सन बनाम बालमैन फेरी कंपनी में जो है यह बताया गया कि यदि अवरोध के पीछे कोई औचित्य विद्यमान है तो वह मिथ्या कारावास का अपकृत्य नहीं बनाता है। यदि वादी ने स्वयं अवरोध के लिए सम्मति दी है तो भी प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत
न्यायिक अधिकारियों को अपने न्यायिक कार्यों के निष्पादन में किए गए कार्य के लिए उनके आदेश के अंतर्गत अवरोध, मिथ्या कारावास नहीं है। अब मिथ्या कारावास में यदि आप कारावासित हैं, किसी ने आपको ऐसे बंदी बना लिया है, तो आपको निम्नलिखित रेमेडी उपलब्ध है, निम्नलिखित उपचार प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप जिसने आपको मिथ्या कारावासित किया है, क्षतिपूर्ति के लिए, डैमेजेज के लिए कार्रवाई करें, प्रोसीडिंग चलाएं, या फिर आत्म सहायता करें। सबसे अच्छा उपचार है खुद की सहायता करें, किसी भी तरह से मिथ्या कारावास से बाहर आएं, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। और तीसरा होता है इसमें उपचार बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट, अर्थात कोई भी आपका जो संबंधी है आपके माध्यम से या जो आपके शुभचिंतक हैं, वो न्यायालय में, जैसे आपको पुलिस ने पकड़ लिया, 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने नहीं उपस्थित कर रहा है, तो न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है रिट लगाई जा सकती है और आपको जो है उपस्थित होने का न्यायालय आदेश देगा। तो ये मुख्यतः मोटा मोटी 3 उपचार प्राप्त होते हैं मिथ्या कारावास में। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब हमारा 2 अतिचार और बचता है। एक भूमि के प्रति अतिचार, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, और माल के प्रति अतिचार, मतलब गुड्स जो होते हैं उनके विरुद्ध जो ट्रेसपास होता है। तो इसको हम आने वाले लेक्चर में समाप्त कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा यह लेक्चर और आपको अपने पढ़ाई में बहुत ही सहूलियत हो रही होगी। इसके बावजूद भी कोई आप क्वेरी करना चाहते हैं, कोई सुधार चाहते हैं और कुछ चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहता है और हम रेगुलर वीडियो लाने का प्रयास फिर करते हैं। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।